तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के मैं सोल्यूशन में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद ना इसका एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसरशिप होगा और अगले चैप्टर का इसी तरह से पढ़ाएंगे या फिर क्वेश्चन आंसरशिप चाहिए, इसके लिए आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कृषि पद्धति पढ़े थे, इसमें से 5वां है खरपतवार तथा कीट पीड़क नियंत्रण। यानी जो खरपतवार उगाते हैं, फसल लगाते हैं तो उसके लिए कीट पीड़क नियंत्रण और जो कीट वगैरह होता है इसके लिए, ये सब के लिए क्या क्या करना चाहिए सबको हटाने के लिए, ठीक है। ये सबको हटाने के लिए, सबको नियंत्रण करने के लिए तो फसलों की अच्छी उपज के लिए खरपतवार जो होते हैं तथा रोग उत्पन्न करने वाले जो कीट पीड़क होते हैं, ठीक है, इसका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। खरपतवार वैसे अवांछित पौधों को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं। ये फसलों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश, स्थान आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सब वो भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों की पैदावार पर पड़ता है। चौलाई और बथुआ ये सब आपका खरपतवार हुआ। कैटेला और जिसको हम आर्जमोन और खट्टी बूटी बोलते हैं, ये सब आप देहात में देखे होंगे। ऐसे इसका आपका फोटो देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गाजर घास आदि प्रमुख खरपतवार हैं। इन खरपतवारों को खेतों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ठीक है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को, खेतों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, तो अलग अलग फसलों में अलग अलग टाइप से खरपतवार उगेंगे, अलग अलग खरपतवार। तो खरपतवारों का नियंत्रण हाथों द्वारा, खुरपी हो गया, पांचा हो गया तथा फावड़ा की मदद से किया जाता है। खेतों में खरपतवार के नियंत्रण में जुताई की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। जुताई के समय काफ़ी खरपतवार को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। जुताई से खरपतवार जड़ से उखाड़कर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद खरपतवार के नियंत्रण का सबसे अच्छा समय उनके जब फूल तथा बीज बनने के पहले ही नष्ट कर देना है। अच्छा समय यह है कि जब उनका फूल और बीज बनता है तो उससे पहले उसको नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार के नियंत्रण के लिए रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को खरपतवारनाशी कहा जाता है। जैसे ये 2 या 4D जो होता है एमीन साल्ट, ठीक है। तो एमीन साल्ट इसको हम बोलते हैं। अब ब्यूटाक्लोर या फिर MCPA आदि ये प्रमुख खरपतवार नाशी है। इनका छिड़काव तंत्र द्वारा खरपतवार को समाप्त करने के लिए खेतों में किया जाता है। छिड़काव करते हुए आप देखे होंगे किसान को, ठीक है, तो वो फुहारा टाइप से छिड़ते हैं। इनके छिड़काव से खरपतवार नष्ट हो जाता है परंतु फसल को कोई क्षति नहीं होता। फसलों में कीट पीड़क से होने वाले रोगों से बचाव करने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पीड़कनाशी कहा जाता है, ठीक है। जो कीट पीड़क के रोगों से सुरक्षा के लिए जो भी रसायन हम यूज करेंगे उसको पीड़कनाशी कहा जाता है। DDT, मिथाइल ब्रोमाइड आदि प्रमुख पीड़कनाशी हैं जिनसे कीट पीड़कों का नियंत्रण होता है। खेतों में पीड़कनाशी का छिड़काव तंत्र के द्वारा किया जाता है। विदेशों में बड़े बड़े फार्मों में पीड़कनाशी रसायनों का छिड़काव छोटे वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। वहाँ इस तरह से होता है, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे रसायनों का छिड़काव या तो छोटे वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। किसानों द्वारा खरपतवारनाशी तथा पीड़कनाशी के छिड़काव के दौरान ये रसायन उनके श्वास से भीतर जाकर श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, अतः छिड़काव के समय नाक तथा मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। इनके ज़्यादा उपयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं, जो होते हैं उसमें लाभदायक जीव वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरता में कमी आ जाएगी, अर्थात फसल कम हो गई। यह हानिकारक रसायन वर्षा जल के साथ मिलकर पास स्थित जलाशयों या फिर नदियों तक पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। इस कारण इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक तथा कम से कम करना चाहिए। बाजार में मिलने वाले अनाजों, फलों तथा सब्जियों पर प्रायः पीड़कनाशी की परत जमी रहती है। इस कारण जो उपयोग में लाने के पहले ये सब जो भी है फल सब्जी जो भी लाते हैं उनको उपयोग में लाने से पहले इन्हें भली भांति धोना आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरह का ये तो आप देखे होंगे, ये खरपतवार है, ये भी खरपतवार है, ये भी खरपतवार है। तो ये 6 नंबर है जो फसलों की कटाई है। तो फसल के तैयार हो जाने पर उसके काटने की प्रक्रिया को हम कटाई कहेंगे। अनाज की फसल को तैयार होने में करीब 3-4 महीने लगते हैं, सबका अलग अलग टाइम होता है। धान, गेहूं आदि फसलों की कटाई हंसिया द्वारा की जाती है, यानी हंसुआ जो होता है ना उसके द्वारा। फल तथा सब्जियों को हाथों की मदद से तोड़ा जाता है। आजकल फसल की कटाई
की कटाई के लिए डीजल या पेट्रोल चलित हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। आजकल तो मशीन का यूज होता है, और फल सब्जी तो हम लोग हाथ ही से तोड़ते हैं, उसके लिए थोड़ी ना मशीन यूज करते हैं। कटाई के बाद एकत्र फसल के अनाज के दानों को अलग किया जाता है, तो अलग किया जाता है, उसके लिए भी मशीन का यूज होता है, या फिर खुद भी अपने हाथ से भी करते हैं। ठीक है, तो अलग किया जाता है। अनाज के दानों को उनके पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, दौनी की परंपरागत विधि फसलों को किसी कठोर सतह जैसे लकड़ी का पटरा हो गया या फिर मोटे कुंदे पर हाथों से पटक कर अनाज को छिलके से अलग कर लिया जाता है। इस कार्य के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ किसान लोग कटाई कर रहे हैं। ठीक, दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका भी शामिल रहता है। इन छिलकों को दानों से अलग करने की विधि को अवसाई कहते हैं। जब वो जो होता है दौनी, तो उसमें थोड़ा छिलका रहता है, इन छिलकों को अलग करने की जो विधि है उसको अवसाई कहा जाता है। अवसाई की परंपरा विधि में छिलका मिश्रित अनाजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है। हवा के झोंके से छिलके दानों से अलग गिर जाते हैं, तो उसमें जो भूसी वगैरह होता है वो जब गिराया जाता है तो वो हल्का होते हैं, वो आगे चल जाते हैं। ठीक है, जो भारी होते हैं वहीं पे गिर जाते हैं। बड़े कृषि फार्मों में कटाई के साथ साथ दौनी एवं अवसाई कार्य एक साथ करने के लिए कंबाइन मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, यह मशीन हार्वेस्टर तथा थ्रेसर का मिला हुआ होता है, का संयुक्त रूप होता है। तो इस तरह से, वैसे आपको फोटो तो देख ही लिए होंगे। ठीक है, ये कंबाइन मशीन द्वारा फसल की कटाई, दौनी तथा अवसाई है। कटाई का समय किसानों के लिए बड़े उल्लास का समय होता है, क्योंकि फसल तैयार करने में किए गए कठोर परिश्रम का फल उसे इस समय प्राप्त होता है। कटाई के बाद किसान थोड़ा आराम करता है, खुशी मनाता है। भारत में कटाई के मौसम को कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है। पुरुष एवं स्त्री इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कटाई के मौसम के साथ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली जो हो गया, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। इसमें लोग उल्लास तथा मनोरंजन के अलावा ईश्वर के प्रति अच्छी फसल के लिए उभार प्रकट करते हैं। तो और यहाँ पर ही वीडियो को एंड करते हैं, और ये बताते हैं कि इसके बाद एक चैप्टर होगा, और आपको ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक पार्ट के बाद क्वेश्चन आंसर होगा। अगले जो चैप्टर होगा उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और तो मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।